तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मोशन का ही है। और ये जो है मोशन में मोशन डायग्राम्स है। तो देखो मोशन डायग्राम्स में तो पहले लेते हैं हम सबसे पहले वर्टिकल मोशन। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न बैक्स टू द ग्राउंड, मतलब वापस ग्राउंड पे आ रही है। तो जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे बॉडी को तो उसकी वेलोसिटी घटती है। जब भी वेलोसिटी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी घटती है। यहाँ जब भी इनिशियल पॉइंट है उसकी यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम रख दो तो बॉडी कहाँ जा रही है, पॉजिटिव वाई में, ये नेगेटिव वाई है। तो जब बॉडी की वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो गया, बॉडी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गई। तो ये हो गया नीचे से ऊपर। जब ऊपर से नीचे आएगी बॉडी, जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी अपने पास में, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन उसी की डायरेक्शन में रहेगा। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो गया और उसी की डायरेक्शन में आ गया। तो दो पार्ट्स हो गए, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, मतलब बॉडी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो ये पूरा पूरा जो अपने पास में एक फिगर आ गया। अब सबसे पहले देखते हैं अपन ऊपर से नीचे से ऊपर। तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इसको। पहले बॉडी इज गोइंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो बॉडी की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी स्पीड घट रही है। तो पहले एक्सटी ग्राफ ऐसा आता है, मतलब फाइनली बॉडी कहाँ गई, रेस्ट पे। तो यहाँ पहुँचने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0, मतलब यहाँ पहुँचने की उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब ये तो आ गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम नेक्स्ट देखते स्पीड टाइम ग्राफ। पॉजिटिव वाई में जो है स्पीड घट रही है, तो पॉजिटिव वाई में स्पीड घट रही है। यहाँ से कुछ स्पीड है एट टी इज इक्वल टू 0 पे, और धीरे धीरे करके एट टी इज इक्वल टू टी टाइम बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 0। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, मतलब वेलोसिटी है तो डायरेक्शन है, पर बॉडी कहाँ जा रही है, पॉजिटिव वाई में। तो पॉजिटिव वाई में जा रही है तो अपने पास में ये पॉजिटिव में घटता हुआ आएगा और फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गई है बॉडी। इस पॉइंट और इस पॉइंट में दोनों में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गई है। तो स्पीड है और ये वेलोसिटी है। स्पीड है तो डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है, और वेलोसिटी है तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन। मतलब वी बार का मतलब ही होता है कि मैग्नीट्यूड पर प्लस डायरेक्शन, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी। और जब ऊपर बार नहीं है तो ये क्या हो गया, स्पीड। ठीक है। अब ए बार टी एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। तो ए बार टी नेगेटिव में कांस्टेंट, तो नेगेटिव में कांस्टेंट है और वो कितना है, 9.8। तो नीचे से ऊपर वाले ग्राफ्स तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे। एक्स टी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, नेगेटिव में कांस्टेंट, ये हो गया। अब सेकंड पार्ट है, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। जब ऊपर से नीचे आएगी तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम रख दो, क्योंकि यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट किया था, यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसी का ये पार्ट ले लिए, यहाँ पे रख दिए। कोऑर्डिनेट नीचे आ रही है, जब नीचे जाएगी तो एक्सेलरेशन उसी की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं, जब भी बॉडी नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही सॉरी, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये होता है। ठीक है, ये आगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम नेक्स्ट होता है अपने पास में स्पीड टाइम ग्राफ। बॉडी स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो बॉडी की स्पीड बढ़ रही है नेगेटिव में, नेगेटिव वाई में। ठीक है। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे तो नेगेटिव में बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि नेगेटिव वाई में जा रही है बॉडी, तो नेगेटिव में उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है अपने पास नेगेटिव वाई में। अब एक्सेलरेशन तो नेगेटिव में, और नेगेटिव में कांस्टेंट कितना है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये हो गए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक चीज़ अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, एटी ग्राफ तो सेम ही है दोनों का, एटी ग्राफ तो एक ही आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जो है दोनों केस में ही नीचे और नेगेटिव वाई में है। तो ये ग्राफ क्लियर हो गया अपने पास में। ठीक है। तो जब अपन ग्राफ दोनों कंबाइन करके बनाएंगे तो देखो ये ग्राफ बन के आ रहे हैं अपने पास कंबाइन होने के बाद। तो सबसे पहले देखते हैं अपन एक्स टी ग्राफ। तो बॉडी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, एक्स टी ग्राफ। एक्स टी में देखा कि बॉडी तब नीचे से ऊपर जा रही है तो स्पीड घट रही है, तो एक्स टी ग्राफ ऐसा आ जाएगा। बाद में जो है एक्स टी ग्राफ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बॉडी कहाँ चली गई है, नेगेटिव वाई में चली गई है। तो ये होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखेंगे, तो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखेंगे तो स्पीड घट रही है, तो यहाँ आ गया
और फिर बढ़ रही है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया है, एक्स बार, दैट इज इक्वल टू 0। अब स्पीड टाइम ग्राफ ले लो। पहले स्पीड घट रही है तो यहाँ आ गया है, ठीक है। अब स्पीड कब घटेगी, जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी, और ऊपर से नीचे आ रही तो बढ़ रहा है तो ये बढ़ जाएगा। और स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। ऐसे वी टी ग्राफ, वी बार टी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे अपन तो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब नीचे से ऊपर, तो वेलोसिटी घट रही है और पॉजिटिव वाई में, ये पॉजिटिव वाई हो गया पूरा पार्ट। अब नीचे जाएगा फिर बाद में, जब ऊपर से नीचे आएगा तो नेगेटिव वाई में जा रही, तो ये पार्ट हो गया नेगेटिव वाई में बढ़ रही है। अब एटी ग्राफ देखेंगे तो उसमें तो कांस्टेंट ये पूरे टाइम तक, क्या पूरा टाइम क्या है, कांस्टेंट है अपने पास, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आ गया सारा का सारा। तो ये क्लियर हो गया बॉडी का एक ग्राफ, सब पूरे ग्राफ क्या है ये 1 2 3 4 5, ये 5 ग्राफ्स हैं जिसमें अपने पास में बॉडी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट आता है, बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट एंड रिटर्न बैक टू द सेम हाइट, मतलब सेम हाइट पे जा रही है। तो देखो सबसे पहले बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपर से जब नीचे आएगी बॉडी तो हमेशा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम रख दिया, ये पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन उसी की डायरेक्शन में नीचे की तरफ। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, जब बॉडी टकरा के ग्राउंड से वापस जाएगी तो उसकी स्पीड घटेगी और घट के और फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। जितनी वेलोसिटी से टकराई थी बॉडी उतनी स्पीड से रिटर्न बैक होगी। और एक्सेलरेशन तो अपने पास में अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन उसी की डायरेक्शन में आता है। तो ये चीज़ क्लियर होगी अपने पास में। अब इसके ग्राफ्स बनाते हैं। देखो तो हमने ये पार्ट किया था, तो ये था अपने पास फर्स्ट पेज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अपने पास में है, फर्स्ट है बॉडी जो है ऊपर से नीचे, जब ऊपर से नीचे आएगी अपने पास में तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो ऊपर से जब नीचे आएगी तो यहाँ कोऑर्डिनेट से ये पॉजिटिव आई, ये नेगेटिव आई, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ये हो गया एक पार्ट हो गया। अब इसके जब बनाएंगे अपन एक्स टी ग्राफ, तो एक्स टी ग्राफ ये आएगा जब बढ़ती है तब। अब नेगेटिव वाई, ये स्पीड टाइम ग्राफ बढ़ रही है, स्पीड टाइम ग्राफ। नेक्स्ट में अपने पास आ गया वी बार टी ग्राफ, नेगेटिव वाई में बढ़ रही है। फिर आ जाएगा अपने पास ए टी ग्राफ, ए बार नेगेटिव में कांस्टेंट, तो नेगेटिव में कांस्टेंट -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये देख लो अपने पास बॉडी नेगेटिव वाई में जा रही है तो एक्स टी ग्राफ, नेगेटिव वाई में जा रही है तब ये स्पीड टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये एक्सेलरेशन ग्राफ, ठीक है। अब बॉडी रिटर्न बैक हो रही है टकरा के वापस, तो वापस ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी घटेगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0। तो यहाँ पे अपने पास आ गया एक्स टी ग्राफ। जब एक्स टी ग्राफ देखेंगे तो ये ऐसा आएगा अपने पास में। फिर आएंगे वी टी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, तो घटेगी तो ऐसा आ जाएगा। फिर वी बार टी ग्राफ, वी बार टी ग्राफ, वो भी ऐसा आएगा अपने पास में। और ए टी ग्राफ, तो ए बार टी ग्राफ, तो वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब अपन देखेंगे कंबाइन, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। तो जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन मोशन ग्राफ्स, कंबाइन मोशन ग्राफ्स। तो फर्स्ट देखते हैं एक्स टी ग्राफ। जब एक्स टी ग्राफ देखेंगे अपन, एक्स टी ग्राफ, तो पहले बढ़ रही है, पहले क्या हो रही है, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही तो बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो ऐसा आएगा। फिर घट रही है तो ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे बॉडी कहाँ आ गई है, रेस्ट पे, ठीक है। तो ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड पार्ट है, डाउनवर्ड पार्ट है, ये अपवर्ड पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं अपने पास में आएगा स्पीड टाइम ग्राफ। तो पहले बढ़ रही है, तो ये पहले अपने पास में जब ऊपर से नीचे आ रही है बॉडी तो बढ़ रही है, और फिर घट रही है तो घट गई है अपने पास, ये आ गया।
ये होगा स्पीड टाइम ग्राफ। अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ v बार टी ग्राफ, ऊपर से नीचे तो नेगेटिव में बढ़ रही है, तो नेगेटिव में बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। नेगेटिव में पहले बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे करके और वो पॉजिटिव में घटेगी और फाइनली क्या हो गई है, ज़ीरो। तो ये ध्यान से देखना, पहले नेगेटिव में बढ़ रही है क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, फिर पॉजिटिव में घट रही है तो ऊपर। अब नेक्स्ट है ए टी ग्राफ। तो ए बार और टी ग्राफ, ए बार टी ग्राफ तो हमेशा यही रहेगा और वो कॉन्स्टेंट रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ्स आ गए अपने पास में। अब एक बार पूरे ग्राफ्स को मैं रिवाइज करा देता हूँ तो पूरा रिवीजन हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में सेकंड पेज। अब थर्ड देखो, फर्स्ट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन उसी की डायरेक्शन में, ठीक है। तो छोटे छोटे बनाऊंगा, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, वी बार टी ग्राफ और ए टी ग्राफ, ये हो गया, ठीक है। सेकंड, ये थर्ड पेज हो जाएगा, ये थर्ड पेज है। तो अब नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास में बॉडी की पॉजिटिव में वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहले आएगा ऐसे, ये एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, पॉजिटिव में, पॉजिटिव मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम रख दिया है तो घट रही है, फिर वी बार टी, फिर घट रही है, फिर ए टी, ए बार टी, और ये है अपने पास में नेगेटिव में कांस्टेंट। थर्ड जो है अपने पास ये है बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है पॉजिटिव में तो एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। तो एक्स टी ग्राफ ये ऐसा आएगा, वी टी ग्राफ ये ऐसे, वी बार टी ग्राफ ऐसे, ए टी ग्राफ कांस्टेंट, ये आ गया। फोर्थ, नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ रही है और नेगेटिव में बढ़ रही है तो ए बार एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में ही बढ़ रहेगी, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन हो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो एक्स टी ग्राफ नेगेटिव में बढ़ रही है, स्पीड टाइम ग्राफ नेगेटिव में बढ़ रही है, वी बार टी ग्राफ नेगेटिव में बढ़ रही है और ए टी ग्राफ नेगेटिव में कांस्टेंट, ठीक है। फिफ्थ, नेगेटिव में घट रही है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में इधर, तो एक्स टी ग्राफ एक्स टी ग्राफ तो नेगेटिव में, तो ये आ जाएगा अपने पास में, सॉरी ये गलत कर दिया, ये ऐसा नहीं आएगा, यहाँ नेगेटिव में बढ़ रही है तो ये ऐसा जाएगा ग्राफ, अब ये एक्स्ट्रा आ जाएगा एक्स टी ग्राफ, ठीक है। अब नेगेटिव में घट रही है तो ये स्पीड को तो वैसे कौन स्केलर क्वांटिटी है। अब वी बार टी ग्राफ नेगेटिव में घट रही है, यहाँ से स्टार्ट करके ज़ीरो, क्योंकि यहाँ कोई वेलोसिटी है और यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई है, ज़ीरो, और फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा अपने पास में ए बार टी ग्राफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव में कांस्टेंट, ठीक है। सिक्स्थ आ जाएगा अपने पास में, सिक्स्थ नेगेटिव में कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, तो एक्स टी ग्राफ ऐसे, वेलोसिटी वी टी ग्राफ कांस्टेंट में
वी बार टी ग्राफ नेगेटिव में कांस्टेंट, ए टी ग्राफ 0, ठीक है। 7th थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो वेलोसिटी घटेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कुछ होगी, एक्सेलरेशन नीचे। एक्स टी ग्राफ ऐसे ही, स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे ही, वी बार टी ग्राफ ऐसे, और ए टी ग्राफ नेगेटिव में कांस्टेंट ऐसे, ठीक है। ये नेगेटिव में कांस्टेंट आ गया। नेक्स्ट है 8th, ऊपर से ड्रॉप कर दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0, फाइनल कुछ होगी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ठीक है। सबसे पहले एक्स टी ग्राफ बढ़ रही है तो ऐसे, वी टी ग्राफ जो है बढ़ रही है ऐसे, वी बार टी ग्राफ नेगेटिव में बढ़ रही है, ए टी ग्राफ कांस्टेंट नेगेटिव में, ठीक है। और 9th है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो एक्स टी ग्राफ नीचे से ऊपर रेस्ट पे, फिर ये एक्स बार टी ग्राफ नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये पार्ट डिस्प्लेसमेंट एक्स बार इज इक्वल टू 0। स्पीड टाइम ग्राफ नीचे से ऊपर में घट रही है फिर बढ़ रही है, फिर है वी बार टी ग्राफ, और नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, और फिर हो गया ए टी ग्राफ नेगेटिव में कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया अपने पास सारे। फिर नेक्स्ट आ जाओ, तो ये हो गया अपने पास में। फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो सबसे पहले एक्स टी ग्राफ नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो ऐसे, और ऊपर से नीचे से ऊपर ये। फिर है वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ जब देखेंगे तो वी टी ग्राफ में स्पीड टाइम ग्राफ, तो ऊपर से नीचे जब आएंगे तो बढ़ रही है तो ये बढ़ेगी और फिर घट रही है, ऐसे ही स्पीड टाइम ग्राफ वी बार टी ग्राफ, ये तो आ गया नीचे, ऊपर से नीचे, और फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये हो गया ए टी ग्राफ, एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये सारे ग्राफ्स हैं अपन ने देख लिया, ठीक है। अब इन ग्राफ्स में हम एक चीज डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम देते हैं वीटी ग्राफ्स, वीटी ग्राफ्स का। जब वीटी ग्राफ्स देखेंगे अपन, तो जैसे मान लो ये है वीटी ग्राफ, ये वी बार और ये टी है, ठीक है। अब यहाँ हो रही 5 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी शुरू, और टाइम है ये 10 सेकेंड्स के बाद में 0 हो गया। तो इसका एरिया निकालते हैं। तो जब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, ठीक है। तो जब एरिया निकालते हैं वीटी ग्राफ का, तो एरिया होता है अपने पास में हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस 10 सेकेंड्स इंटू में हाइट 5 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ये 25 मीन्स 25 मीटर एरिया हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, निकाल तो रहे एरिया और निकल के क्या आ रहा है 25 मीटर, और मीटर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस या डिस्प्लेस। इसका मतलब एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें देता है, गिव्स अस डिस्टेंस
ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो याद रखने वाले कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो है हमें क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये देता है हमको, ठीक है। अब एक चीज़ और करके देखते हैं अपन, तो निकल के आ गया एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एकदम अंडरलाइन से याद करना। नेक्स्ट है अपने पास में, अपन देखते हैं एटी ग्राफ। ये एटी ग्राफ लिया, एटी ग्राफ में ऐसे भी आ रहा है ग्राफ, तो एक्सेलरेशन मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये टाइम हो गया 20 सेकेंड्स, ठीक है। 20 सेकेंड से तब इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट गिव्स द एरिया ऑफ एटी ग्राफ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ तो होगी 20 सेकेंड्स और ब्रेड्थ हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल, तो ये हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। ये निकाल तो रहे अपन एरिया और निकल के आ रहा है अपने पास में 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है, मीटर पर सेकेंड यूनिट जो है वो है वेलोसिटी की, ठीक है। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एरिया अंडर एटी ग्राफ gives us वेलोसिटी, क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ तो दे रहा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और एरिया अंडर एटी ग्राफ जो है वो क्या दे रहा है हमारे को, वेलोसिटी, ठीक है। तो दो चीज़ें निकल के आ गई अपने पास में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है। तो पहला है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ एंड दैट इज डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, और एरिया अंडर एटी ग्राफ हमें देगा वेलोसिटी, ठीक है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सेल यूनिट्स को, एक बार यूनिट्स को फिर रिवाइज देख लेता हूँ एक बार। यूनिट्स, डिस्टेंस हो मीन्स एक्स ऑब्लिक एक्स बार, इसकी जो यूनिट है वो है मीटर या किलोमीटर। वी ऑब्लिक वी बार की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, और जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो मल्टीप्लाई कर दो 5/18, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट्स हैं ये थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना कि भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में हमारे पास होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। स्पीड या अपने पास में वेलोसिटी हो तो मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, और जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड ना मल्टीप्लाई 5/18, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे मेरे पास है 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको बदलना हो तो मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर देंगे, 36 इंटू 5/18 एंड दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट है 90 km HR-1, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 5 एंड दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया अपने पास में, ठीक है। तो ये एक बार देख, फिर है जैसे 108 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से एक बार सारा ये रिवाइज कर लेना पूरा, जैसे अपने पास देखा अपन ने जितने भी ग्राफ्स हैं सारे के सारे। ग्राफ के बाद में अपने पास आता है
एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर एटी ग्राफ, इन सभी की यूनिट्स, ये सारा रिवाइज कर लेना। कल अपन आगे डिस्कस करेंगे।